बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 14 पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में डिस्कस करेंगे सेकंड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को, दैट इज़ द LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। इस स्ट्रेटजी में, इस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में हम लोग कैसे किसी भी फ्रेम को विक्टिमाइज़ करते हैं, किसी पेज को विक्टिमाइज़ करते हैं, आज हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसको समझना बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो के बारे में समझाया था। सिस्टम क्या करता है कि वो प्रोसेस का वो पेज सबसे पहले विक्टिमाइज़ किया जाता है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम स्पेंड करता है मेमोरी में। तो सबसे ओल्डर होगा उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब रिसेंटली यूज का मतलब ये होगा कि वो पेज जो रिसेंटली सबसे ज़्यादा कम, मींस कि सबसे लेसर या लोएस्ट यूज़ हुआ, या ये कह लें कि सबसे लॉन्गेस्ट टाइम से वो अनयूज्ड है। ऐसे सिंपल वे में कर लें, सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड से वो पेज जो सबसे ज़्यादा अनयूज्ड है, हम उसे विक्टिमाइज़ करेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे। बात को अंडरस्टैंड करना आप लोगों ने। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि उस पेज को रिप्लेस करना है जो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम पढ़ा रहा है। यहाँ पे अब उसको रिप्लेस करना है कि जो लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड से अनयूज पड़ा हुआ, जो रिसेंटली यूज, अभी हमने करंटली किसी पेज को अगर यूज़ किया था तो वो दोबारा रिप्लेस नहीं होगा। वो पेज सबसे पहले रिप्लेस होगा जो मेमोरी में सबसे लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ पीरियड से अनयूज्ड है, हम उसको रिप्लेसमेंट करेंगे। इसको इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे मेथडोलॉजीज़ हैं। इसमें सबसे पहला मेथड ये है कि हम लोग क्या करते हैं जी, हम अपने जितने भी स्ट्रिंग रेफरेंस होते हैं, जितने भी स्ट्रिंग रेफरेंसेस होंगे, जिस तरतीब से प्रोसेस के पेज एग्जीक्यूट होने होंगे, उनके साथ हम एक काउंटर लगा देते हैं। काउंटर में ये पता चलता है कि वो पेज कितनी बार यूज़ किया गया, कितनी बार हिट हुआ वो पेज। जो सबसे ज़्यादा बार हिट होगा वो रिप्लेस नहीं होगा, और जो सबसे कम अनयूज रहा उसको हम लोग वहाँ से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। पहला मेथड तो ये है। इसको इम्प्लीमेंट करने के नंबर ऑफ मेथड्स हैं, लेकिन ये समझ लें कि फीफो हो या LRU हो, दोनों को इम्प्लीमेंट करना ईजी है, सिंप्लेक्स हैं, इसलिए इनको इम्प्लीमेंट करना भी ईजी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, या कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये आपको समझ ना आ सके। ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बात समझ आ रही होगी अब इसको, कि फीफो में उस प्रोसेस के पेज को रिप्लेस करवाया जाएगा कि लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड स्पेंड कर रहा है कहाँ पे, मेमोरी में। यहाँ पर मेथड वही है कि लेकिन लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड से जो अनयूज्ड है, और अनयूज कैसे पता चलेगा, उसके काउंटर से। बाय डिफ़ॉल्ट जब कॉल किए तो जो काउंटर है वो 1 पे सेट कर दी जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये काउंटर जितनी बार भी काउंट होता चला जाएगा, इसका मतलब कि वो करंटली यूज़ हो रहा है, और जो करंटली यूज़ होगा उसको रिप्लेस नहीं करें। जो सबसे ज़्यादा अनयूज रिसेंटली, वो प्रोसेस का पेज जो रिसेंटली सबसे ज़्यादा कम यूज़ हुआ था, अनयूज था, हम उसे रिप्लेस कर देंगे। और सेकंड मेथड क्या है कि हम क्या करते हैं कि रेफरेंस स्ट्रिंग को इन द फॉर्म ऑफ अरेज रखते हैं। इस मेथड से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। अब इसको भी अंडरस्टैंड करवाना कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखिए, कंसीडर करें कि मेरे पास, मैं एक एग्जांपल समझता हूँ, मेरे पास एक प्रोसेस है PX, उसके पेजेस हैं 6, 2, 18, 9, 14। ये पेज एक अरे की सूरत में पड़े हुए हैं। ये हेड से एंटर हो रहे हैं, टेल से एग्जिट हो रहे हैं। इसका मतलब सबसे पहले कौन सा आया, 14 आया, उसके बाद 9 आया, उसके बाद 8 आया, उसके बाद 2 आया, उसके बाद 6। अब अगर इस स्ट्रैटेजी को देखें तो पेज नंबर 14 सबसे पहले क्या होगा, रिप्लेस्ड होगा, कि वो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ पीरियड से अनयूज पड़ा हुआ है। यानी कि अगर यहाँ पे प्रोसेस PX
पेज नंबर 7 को कॉल करता है कि मुझे पेज नंबर 7 चाहिए फ्रॉम द, कहाँ से, फ्रॉम द वर्चुअल मेमोरी से, तो सिस्टम क्या करेगा, इसे कॉल करेगा, मगर विक्टिमाइज किसको करेगा, डेफिनेटली वो पिला पेज जो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ पीरियड से अनयूज्ड पड़ा होगा। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर ये आउट होगा तो अब जो मेरे पास नई अरे बनेगी px के लिए वो ये बनेगी 9, 8, 2, 6 एंड 7 कहाँ आएगा, अब हेड पे आके बैठ जाएगा। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई अदर प्रोसेस आता है तो ये वाला जो पेज है वो सबसे पहले एग्जिट होगा, क्योंकि ये रिमूवल इसलिए होगा, विक्टिमाइज इसलिए होगा कि सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड से ये क्या है, अनयूज इस प्रेजेंटली स्टेज में, और सबसे जो कम जो पेज टाइम रिसेंटली अनयूज था वो 7 है, तो ये रिप्लेस नहीं होगा। अब कंसीडर करें कि सिस्टम अगेन पेज नंबर 9 को ही डिमांड कर लेता है। जब पेज नंबर 9 को डिमांड करेगा सिस्टम, तो क्या करेगा सिस्टम, इस 9 को पकड़ेगा और इसकी टेल पे ले आएगा। अब यहां पे क्या आ जाएगा, 8, 2, 6, 7, 9। अब इसका मतलब क्या हुआ कि px जो प्रोसेस है उसका वो पेज जो 9 जो यहां पर रिसेंटली सबसे ज़्यादा कम अनयूज था, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से अनयूज पड़ा हुआ था, जब उसकी दोबारा पेज ने डिमांड की, सिस्टम ने कहा कि पेज फॉल्ट तो क्रिएट नहीं हुआ, मगर उसके टाइम को रीसेट करके उसके काउंटर को चेंज करके उसने दोबारा क्या कर दिया, उसको शुरू में रख दिया। इसका मतलब अब जो पेज नंबर 9 है वो सबसे कम टाइम ऑफ पीरियड से अनयूज पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब अब ये विक्टिमाइज यहाँ पर नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मेरी बात समझ आओगे, यहाँ पे टाइम को रीसेट कर दिया जाता है, यहाँ पे टाइम रीसेट किया जा रहा है, यहाँ पे काउंटिंग चेंज की जा रही है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, मेथडोलॉजी सेम है। सिस्टम को ये बताना मकसद है यहाँ पर कि ये मेरा प्रोसेस का ये पेज रिसेंटली यूज़ हुआ है, आप इसे रिप्लेस नहीं करेंगे, या जिसको मैं टेल पे ले हेड पे ले या टेल पे ले आऊँगा वो रिसेंटली यूज़ हुआ, इसका मतलब वो रिप्लेस नहीं होगा। दैट्स वाई दैट इज़ कॉल्ड द मोस्ट लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम कहलाता है। ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बता दी है, ये बड़ा सिंपल है और इसके एडवांटेज जो हैं वो ज़्यादा हैं किससे, फीफो से। फीफो के मुकाबले में इसके अंदर पेज जो फॉल्ट है वो कंपैरेटिवली कम आता है। दैट इज़ द सेकंड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। स्टूडेंट इसको समझने में आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको, मैंने आपको टू मेथड से समझाया है। फिर भी अगर कोई एम्बिग्विटी कोई प्रॉब्लम फील करें तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर दूंगा और उससे बेटर वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।